नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो आइए स्वागत करते हैं आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें आपके जीके और जीएस के 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 रहेगा जिसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य ज्ञान या जीके के, और सेकंड रहेगा साइंस का जिसमें 16 से 30 मतलब 15 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सर्च करना है कि बाबर का जो मकबरा था वो कहाँ पर था, है ना। तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है सिकंदरा, सी काबुल और डी लाहौर। तो जल्दी से आंसर लगाइए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, काबुल। तो जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही लगा रहे हैं। तो सी, अब बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से राइट आंसर लगाइए। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, मानसरोवर झील। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। तो नदियों से रिलेटेड चीज़ जरूर पूछी जाएगी, तो हर सेट में मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर आता ही आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो जल्दी से आंसर लगाइए। जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कहाँ पर है नागरहोल, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है, शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, चेन्नई, उड़ीसा, कश्मीर। तो शालीमार बाग कहाँ पर है, कश्मीर में। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बहुत ही सही लगा रहे हैं। और कश्मीर में भी कहाँ पर है, श्रीनगर में। श्रीनगर में अपना शालीमार बाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। जो दिल्ली में स्थित लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। 4 ऑप्शन है, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या कुली कुतुब शाह। तो सभी को पता है कि शाहजहां ने करवाया था, सभी को पता है कि शाहजहां ने। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक उसका प्रमुख अंग है। और इसका मुख्यालय पूछा है, हेडक्वार्टर है। तो जो डी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं, हेग। कहाँ पर है, हेग में, या कई बार बोला जाता है द हेग। और ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में। कहाँ पर है, नीदरलैंड में, है ना। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड। तो द हेग और नीदरलैंड। चलिए यूनो से रिलेटेड चीज़ पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, समाधि से भी रिलेटेड। तो किसान घाट, तो किसान घाट किसकी है, अपनी चौधरी चरण सिंह जी की। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कि रा किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है, RAW या रा। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ये भारत की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। कहाँ की है, भारत की। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बहुत ही सही लगा रहे हैं। ठीक है, ISI पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है। मोना लोआ, स्ट्राम्बोली, इक्वाडोर या कोटोपेक्सी। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है वो कहाँ पर है, कोटोपेक्सी में। ऑप्शन जो डी है ना। तो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी का नाम क्या है, कोटोपेक्सी। नेक्स्ट चलते हैं, आगा खा का संबंध किस खेल से है। आगा खा कब का संबंध किस खेल से है। तो खेल से रिलेटेड चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती है। तो आगा खा का जो डी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। तो आगा खा का संबंध किससे है, हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताइए। तो नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्रांति से रिलेटेड चीज़ भी पूछी जाती है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध जो लगा रहे हैं ऑप्शन सी बहुत ही सही लगा रहे हैं, खाद्यान्न से। हरित क्रांति का संबंध किससे, खाद्यान्न से। अगर पूछे कि दूध उत्पादन का संबंध, तो दूध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से, श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध से। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। और खाद्यान्न का उत्पादन का संबंध जो है वो हरित क्रांति से। अगर आलू का पूछे तो आलू के लिए कौन सी क्रांति आएगी, कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, विवेकानंद जी, सरस्वती जी, जयप्रकाश नारायण, मदन लाल धींगरा। तो वेदों की ओर
लोटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहुत ही राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताइए। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल। ऑप्शन जो बी लगा रहे हैं वो बहुत ही सही लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय कौन सी रेखा खींची गई थी? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो खींची गई थी वो कौन सी रेखा थी? रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। ऑप्शन जो ए लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए कि जो आपका भाग 1 था या सेक्शन ए था उसमें कितने नंबर आए। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने आपको जीके के कराए। 15 में से आप अपना स्कोर मुझे सेक्शन वाइज कमेंट करें कि सर जीके में इतने बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं साइंस। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है साइंस का। भाग 2 है सामान्य विज्ञान, जिसमें 16 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू का जो डंक होता है या चींटी का डंक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चींटी के डंक में। तो बिच्छू के डंक और चींटी के डंक में दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है और वो पाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला मानव अंग कौन सा है? रोग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मानव रोग को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ के जाएं। तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। कौन सा होता है? फेफड़ा। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का निर्माण। तो इंसुलिन कहाँ पर बनती है? अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इंसुलिन का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? अग्नाशय में, या इसको बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियास। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्याज का खाने योग्य भाग होता है। प्याज का खाने योग्य भाग होता है तना, जड़, फूल या मध्य फल। तो जल्दी से लगाइए। तो जो प्याज है उसका खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तना। ऑप्शन जो ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो प्याज हो गया या आलू हो गया, प्याज और आलू इन दोनों का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? जो ब्रोमीन अधातु है वो साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीन एक तो क्या है? अधातु है ना। तो ये याद रखना है कि ब्रोमीन क्या है? अधातु है। और यह सामान्य ताप पर किस रूप में पाई जाती है? तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालाजार रोग का वाहक है। कालाजार रोग का वाहक है तो मक्खी, बालू मक्खी, मच्छर या कांकरोच। तो कालाजार रोग जो है उसका वाहक कौन है? बालू मक्खी। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाने का जल्दी बनने का कारण पानी का डैश 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 अधिक हो जाना है। पानी का क्या अधिक हो जाता है? गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकने का कारण भी यही है कि पानी का जो क्वथनांक होता है या उबालने का जो बिंदु होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे का श्वसन अंग है। तो पौधे का श्वसन अंग क्या है? फूल, फल, तना या पत्ती। तो सभी जानते हैं कि पौधा श्वसन किसके द्वारा करता है? तो वो करता है पत्ती के द्वारा। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोने का सांकेतिक रूप है। सोने को किस रूप में दर्शाते हैं? एजी, एयू, एफई या सीयू। तो सभी बता देते हैं हम आपको। एजी में दर्शाते हैं चांदी को। एजी में किसको दर्शाते हैं? चांदी को, ठीक है। एयू में दर्शाते हैं सोने को। तो एयू में किसको दर्शाते हैं? सोने को। एयू में सोने को दर्शाते हैं। जो एफी है, एफी में दर्शाते हैं लोहे को। एफी में किसको दर्शाते हैं? लोहे को। और जो सीयू है इसमें दर्शाते हैं कापर या तांबा। कापर या तांबा को सीयू में दर्शाते हैं। तो चारों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एजी में दर्शाते हैं चांदी को, एयू में दर्शाते हैं सोने को, एफी में दर्शाते हैं लोहे को और सीयू में दर्शाते हैं तांबा या कापर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षी, अस्थि, उपास्थि, मस्तिष्क। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका किया जाता है? अस्थियों का। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? 1000 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें कि वायुयान के जो टायर है उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। क्योंकि ये होती है हल्की, इसलिए आसानी रहती है उड़ने में। और जो गुब्बारे हैं जो ऊपर की तरफ उड़ते हैं
उनमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? पित्त रस का स्त्रावण, पित्त रस को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पित्ताशय, अग्नाशय, अमाशय या यकृत। तो पित्त रस का जो स्त्रावण है वो कहाँ से होता है? यकृत से। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव काई से संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि से। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं, जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पौधों की वृद्धि की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? पौधे बढ़ते हैं तो उनकी वृद्धि किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो एनीमोमीटर, टेकोमीटर, ओडोमीटर या क्रेस्कोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन जो डी रहेगा, इसमें पौधे की वृद्धि की माप की जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कि सर जीके में इतने बने और साइंस में इतने बने, और क्या क्या चीज़ आपके लिए लेकर आनी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी भाई घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही शानदार और जोरदार हो जाए, और उनका जो सपना है वर्दी का वो जल्दी से जल्दी बाबा महाकाल पूरा करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाटिकल मील बराबर होता है। एक नाटिकल मील की जो अपने को वैल्यू बतानी है तो कितनी होती है? तो ये होती है 1.8 मीटर, सॉरी 1.8 किलोमीटर, है ना। 8 के बाद भी अगर पूछे तो 1.85 होती है ना, 852 मीटर। और जो 1.6 दे रखा है ये भी देख लो, तो 1.6 बराबर क्या होता है? 1 मील। 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर, या इसको ही अपन 1600 मीटर बोलते हैं जो आर्मी की दौड़ होती है। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। जय हिंद।